ओके, तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन है। एक हम लोग सॉल्व करेंगे और दूसरा होमवर्क रहेगा। तो इसको हम लोग करते हैं, चलो। इसमें बोला कि द फ्लेक्सिबल बाइसिकल टाइप चेन ऑफ लेंथ पाई आर बाई टू। फ्लेक्सिबल चेन बोलने का मतलब है एक चेन होगा, उसको हम लोग किसी के भी अराउंड ले जाकर रखेंगे तो वो बिल्कुल उसके शेप में स्मूथली बैठ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये क्वाड बना हुआ है, तो क्वाड पर ले जाकर चेन को रख दिए तो बिल्कुल वो क्वाड का शेप ले लेगा। ठीक है, लेंथ कितना दिया है, पाई आर बाई टू। देखो यहाँ फिगर में हम लोग को क्या दिखाया गया है कि इस क्वाड का जो रेडियस है वो आर है, मतलब इसका ये लेंथ भी कितना होगा, 2 पाई आर बाई 4, मतलब पाई आर बाई 2। तो इसका ये लेंथ भी कितना है, पाई आर बाई 2, और हमारे चैन का लेंथ भी कितना दिया है, पाई आर बाई 2। ठीक है, मतलब जितना बड़ा ट्रैक है उतना ही बड़ा हमारा चैन भी है। उसका मास पर यूनिट लेंथ रो दिया हुआ है। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है टोटल मास बाई टोटल लेंथ, नाम में ही छुपा हुआ है। मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास बाई लेंथ। तो यहाँ रो का मतलब क्या है, टोटल मास लिख लेते हैं। अगर इस चेन का हम लोग टोटल मास m लेकर चलते हैं तो टोटल मास और उसका टोटल लेंथ कितना है चेन का, पाई आर बाई 2। तो ये रो का मतलब ये है। चलो, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ थीटा बराबर 0 डिग्री इन द स्मूथ सर्कुलर चैनल। ठीक है, उसको रिलीज किया गया, थीटा बराबर 0 डिग्री है। यहाँ थीटा बनाकर दिखाया गया हम लोग को। इस चैन का एक एंड से एंगल, इस एंगल को थीटा बोला है। तो अगर ये थीटा 0 हो जाए तो मतलब ये वाला अगर यहाँ पास आ गया तो ये वाला जो लिंक है वो पूरा यहाँ पास आ जाएगा, लास्ट एंड उठकर यहाँ पास आ जाएगा। तो बिल्कुल ये भी ऊपर चला जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में क्या बोले कि पूरा चैन इसके अंदर मस्त इस एंड से इस एंड तक रखा हुआ है। अब उसको रेस्ट से रिलीज कर दिए बोला, तो डिटरमाइन द वेलोसिटी v ऑफ द चैन एज द लास्ट लिंक लीव्स द स्लॉट। ये लास्ट लिंक है, ठीक है। अब ये भाई बिल्कुल छोड़ देंगे तो ऐसा नीचे जाएगा, तो ऐसा नीचे जाते 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 लास्ट लिंक जब यहाँ पास आएगा तो उस पूरे चैन की नीचे की तरफ स्पीड होगी, बिल्कुल पूरा चैन नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो वो वाली स्पीड या वेलोसिटी हम लोग को निकालनी है। चलो, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें ना हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाने वाले हैं। कैसे एनर्जी कंजर्वेशन, सोचो। इस चैन पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, पहले ये सोचो। इस पर नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, बिल्कुल कांटेक्ट में है ट्रैक के, हमेशा नॉर्मल को गौर करते हैं। जैसे हम लोग इसी के लिए देखें, ये वाले सेगमेंट के लिए नॉर्मल किधर लग रहा होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस के। और इस जो सेगमेंट है उसका डिस्प्लेसमेंट इधर, तो डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर मैं ये वाला हिस्सा देखूं तो भी नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, तो भी एंगल कितना, 90 डिग्री। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो नॉर्मल है हमेशा एंगल कितना है, 90 डिग्री हर एक छोटे छोटे हिस्से में। तो वो नॉर्मल जो भी काम कर रहा होगा छोटे छोटे हिस्से में वो तो जीरो हो जाएगा, जीरो वर्क करेगा। ठीक है, नॉर्मल का वर्क तो कुछ नहीं है। और क्या बोला, स्मूथ सर्कुलर चैनल है बोला है ना, तो स्मूथ सरफेस है मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। तो जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, तो हम लोग डायरेक्टली एनर्जी को कंजर्व करते हैं। तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने वाले हम लोग। तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टार्टिंग की पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी फाइनल की काइनेटिक एनर्जी और फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल और फाइनल क्या है, इनिशियल क्या बोला था, ये चैन बिल्कुल इस पे ऐसा रखा हुआ है, पूरा पैक है, तो ये हमारा इनिशियल हो गया। और फाइनल क्या, जब ये घूमते घूमते ऐसे नीचे आ जाएगा तो ये वाला जो टाइम है वो हमारा फाइनल है। तो इनिशियल अगर देखना चाहे तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। ठीक है, इनिशियल को पहले देखते हैं। ऐसा है, ऐसा है, ये। तो इसके लिए अगर हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मास तो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जहां मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वहां हम लोग को एलिमेंट लेकर स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग एलिमेंट कैसे लेते हैं, हम लोग इसके लिए एलिमेंट लेते हैं, यहां सेंटर से कुछ एंगल ले लेते हैं, फाई एंगल ले लेते हैं। कितना, यहां से फाई एंगल।
और एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे, जैसे मैं इतना लेना चाह रहा हूं, तो इसका एंगल जो होगा वो d5 ले लेते हैं। ये वाला एंगल कितना ले लिए, d5। तो इस छोटे से के लिए हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे और वैसे करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारी टोटल निकल जाएगी। तो देखते हैं, इसके लिए ना हम लोग मास को बोल देते हैं dm। कितना, dm। तो अगर इसके लिए मेरे को मास लिखना है तो उसके लिए देखते हैं कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा रेडियस r है, ये एंगल हमारा d5 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया r/d5। इतना लेंथ हो गया r/d5, एंगल बराबर आर्क लेंथ बाई रेडियस, ठीक है। तो r/d5 इतना लेंथ हो गया। हम लोग को रो दिया हुआ है, रो का मतलब क्या होता है, टोटल मास बाई टोटल लेंथ, या फिर जितने का भी मास पता है उतने का लेंथ पता होना चाहिए। तो अगर मेरे को dm मास चाहिए तो उसका लेंथ कितना है, r/d5। तो हमारा dm कितना हो गया, ρ/r/d5। तो ये हमारा मास निकल गया इतने का। अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकली है तो उसका हाइट पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग ग्राउंड मान लेते हैं, ये हमारा जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिख लेते हैं, ये वाले लेवल से। तो हाइट यहाँ से कितना है, देखो यहाँ से यही हमारा जीरो लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से ये हाइट हो गया, कितना हो गया, ये r है, ये फाई है, तो ये हाइट हो गया। ये कितना होगा, r का साइन फाई, ये होता है r का कॉस फाई। तो अगर इसके लिए पोटेंशियल लिखना चाहूंगा तो उसका मास dm ρ/d5, ये हो गया मास। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ g, हाइट r साइन फाई, ठीक है। ये हम लोग इसका पोटेंशियल लिख ले, काइनेटिक जीरो है, रेस्ट से रिलीज किया, लिखने की जरूरत नहीं। अब हम लोग फाइनल वाले पे आ जाते हैं। तो फाइनल के लिए अलग ड्रॉ बनाते हैं। चलो, तो फाइनल के लिए ड्रॉ बनाते हैं हम लोग। ये हमारा ट्रैक है, छोटा लेकर चलते हैं थोड़ा, ऐसा वो चैन ढूलते 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 नीचे आ गया, तो कुछ ऐसा है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया। ये पूरा हाइट कितना है, ये पूरा हाइट हमारा है, चैन है पूरा भाई πr/2 हाइट का। इसका पूरा मास कहां पर होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मास तो पूरा पूरा सेंटर पर ले सकते हैं। यहां पर हम लोग मैं पूरा मास है बोल सकता हूँ। कितने हाइट पर, अगर ये जीरो लेवल था हमारा, ग्राउंड था ना ये, तो वहां से πr/2 तो टोटल है, तो ये कितना हो गया, πr/4। इस हाइट पर उसकी पोटेंशियल लिखनी है, चलो लिखते हैं। मास, इसका मास कितना m g, और हाइट कितना πr/4, उसका लेंथ ग्राउंड से कितना πr/4, पर ये आएगा नेगेटिव में, ये आएगा नेगेटिव में। ये जीरो है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, हाफ मास, पूरा का पूरा चैन, हर एक सेगमेंट, हर एक लेंथ बराबर स्पीड से ही तो नीचे जा रहा होगा ना, ये जितने स्पीड से उतना ये, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी उसी स्पीड से नीचे जा रहा होगा। तो लिख सकते हैं हाफ mv² में, सीधे सीधे हाफ m, और इसका भी स्पीड नीचे में लिख लेते हैं v, तो v²। अब इसको इक्वेट कर देते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। पर ये इसको अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अभी तो हम लोग केवल इसका लिए निकाले ना, हम लोग को टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल पोटेंशियल निकालते हैं, हम तो छोटे से का निकाले थे बस। तो ये हमारा dp था, इसको हम p कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे। कहां से कहां तक जा रहा है, वेरिएबल कौन है, d5, मतलब फाई, कहां से कहां तक, सबसे छोटा यहाँ और सबसे बड़ा यहाँ, तो मतलब ये फाई यहां से लेकर पूरा यहाँ तक, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक। चलो, कांस्टेंट कौन है, बाहर निकाल लो, रो कांस्टेंट है, r² कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, बचा कौन, साइन फाई d5, जीरो से 90, जीरो से 90 तक अगर साइन फाई को इंटीग्रेट करोगे तो 1 आता है, ठीक है, उसका एरिया 1 आएगा। साइन फाई d5 का इंटीग्रेशन जीरो से π/2 तक करोगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अब इसको डालते हैं वैल्यूज को, अब इसको साफ कर रहे हैं। तो हो गया रो r² g पोटेंशियल के जगह में,
काइनेटिक की जगह में हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल की जगह में कितना माइनस एम जी पाई आर बाई 4। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, रो को भी ना इस ऐसे लिख देते हैं और एम को कैंसिल करा देते हैं। रो की वैल्यू यहां से इसमें डालते हैं 2m बाई पाई आर आर स्क्वायर जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा, आर से आर मरा तो बचा एम से एम तो कैंसिल करा देंगे, पर एक छोटा सा चीज और गौर करते हैं। जैसे यहाँ देखना, मैं लिख रहा हूँ इसको एक तरीका, एम जी, एम लिखा जी लिखा और क्या बचा, यहाँ एक आर बचा और ये 2 बचा, 2r बाई पाई। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, एम जी एच, एम मास का, जी ग्रेविटी और उसका हाइट। तो इस मास का हाइट हम लोग को देखा, अगर इस चैन का हाइट देखा जाए तो कितना दिख रहा है स्टार्टिंग में 2r बाई पाई। मतलब अगर हमारा पूरा ये चैन ऐसा होता, ऐसा होता तो ये हमारा क्या है, ये तो क्वाड रिंग है, लाइक क्वाड रिंग है ना। तो इसका जो हाइट आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखोगे यहां से तो कितना दिख रहा है 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। तो कभी भी हम लोग आगे चल के रोटेशन का भी पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे क्वाड रिंग के लिए अगर हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसका हाइट आता है कितना 2r बाई पाई पे। ठीक है, अभी इसको मिटाते हैं, याद रखेंगे काम आएगा बिल्कुल। तो यहाँ से m कैंसिल करा दिया सबसे, इसको इधर ला के ऐड कर दिया तो कितना बचा, यहाँ बचा है 2r g बाई पाई, ये इधर आके प्लस हो गया g पाई r बाई 4 बराबर हाफ वी स्क्वायर। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं, जी आर कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो बचा 2 बाई पाई प्लस पाई बाई 4, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और वी स्क्वायर सबका बन गया रूट। तो ये हमारा स्पीड आ गया। डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ। अगर वेलोसिटी लिखना चाहेंगे तो सेम लिख दूंगा, बस डाउन द डायरेक्शन को माइनस जे कैप भी दिखा दूंगा। तो ये हमारा आंसर है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे घर में, सेम प्रोसेस है। इसमें क्या बोला कि मस्त अभी रखा हुआ है रेस्ट पे, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किए तो सपोज वो इधर से नीचे आ गया थोड़ा सा नीचे, और जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे आया तो अगर उसका सिमेट्रिक है ऐसा, इधर का मास और इधर का मास स्टार्टिंग में बराबर है, पर अगर वो थोड़ा सा भी इधर नीचे आया तो इधर का मास तो बढ़ गया, इधर का मास कम हो गया, तो वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग तो यही लेकर चलेंगे। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कैसे, एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे यहाँ फाई एंगल पर, डी फाई लेंथ का, अच्छे से बनाएंगे, डी फाई लेंथ का लेंगे और फाई की लिमिट डालेंगे 0 से लेकर पाई तक। सेम यही कहानी आएगा, बस जो लिमिट हम लोग 0 से पाई बाई 2 डाले थे उसको 0 से पाई डालेंगे तो एरिया 1 और 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो साइन फाई डी फाई को 0 से पाई तक करेंगे तो 2 आ जाएगा। पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर वैसे ही इसको 0 लेवल ले लेंगे, स्टार्टिंग की काइनेटिक 0, स्टार्ट लास्ट वाली काइनेटिक ऐसे ही, और लास्ट वाली पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। इसमें लेंथ कितना दिख रहा है देखा जाए तो ये पूरा लेंथ कितना है 2 पाई आर बाई 2, मतलब ये टोटल लेंथ पाई आर है। तो जब फाइनल होगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये पूरा लेंथ कितना रहेगा पाई आर, तो उसका सेंटर यहाँ पास आएगा कितने हाइट पे, मतलब डेप्थ बोला जाएगा तो पाई आर बाई 2 की नीचाई में। तो इसके लिए पोटेंशियल लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। चलो ठीक है।